कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। दोस्तों जय माता दी। आज इस वीडियो में हरियाली तीज की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं यह पूजा विधि है हरियाली तीज की, जो अब सबको मैंने करके दिखाई थी। चलिए देर न करते हुए कथा का श्रवण करें। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी हरियाली तीज की। यह व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर अपना दिन व्यतीत किया था, किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता से बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता का स्वीकार्य पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और वह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति के रूप में मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन से यह बात कही और अपनी सहेली को बताया। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घोर जंगल में जाकर छुपा देती हैं और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए थे। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर नहीं मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन के अंदर गुफा में भीतर तपस्या कर रही थी, आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत का एक शिवलिंग का निर्माण किया। मेरी आराधना कर प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना मैंने पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं एक शर्त के साथ ही चलूँगी आपके घर पर कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज भी तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस लेकर गए। कुछ समय बाद पूरे विधि विधान से तुम्हारा और मेरा विवाह हुआ। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया तिथि को मेरी आराधना करके जो भी व्रत किया उसके परिणाम से ही हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का विशेष महत्व है। मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल की प्राप्ति करवाऊंगा, भले ही वह कलयुग में हो या सतयुग में हो। जो भी भक्तजन इस व्रत को सच्चे मन से करेंगे, जीवन की समस्त मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। इस व्रत से मैं बेहद प्रसन्न होता हूँ। जीवन की जो भी इच्छा होगी, भले ही वह मनचाही संतान हो, शीघ्र विवाह की इच्छा हो, जीवन में पति के प्रेम को पाने की इच्छा हो या सुख समृद्धि के लिए जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा, जीवन की सच्चे मन से की गई परिक्रमा पूजन से मैं बेहद प्रसन्न होता हूँ और मनवांछित फल की प्राप्ति करवाता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा से करेगी, अटल सुहाग, अखंड सुहाग और पुत्र की उसे अवश्य प्राप्ति होगी। इस फल का, यह व्रत का फल कभी निष्फल नहीं होगा। इस तरह से मैं तुमसे इस बात के लिए वादा करता हूँ। इस तरह से भगवान शिव के हरियाली तीज व्रत की कथा है। आपकी भी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, इसी आशा के साथ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। आप पर माँ भगवती की कृपा हो, भगवान शिव का आपके घर पर वास हो, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय। राधे राधे।